जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव और दशमलव का गुणा और दशमलव का यहाँ पर भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं आखिर में दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं। ठीक है ना। पहले मैं आप सभी को यहाँ पर दशमलव का यहाँ पर जोड़ करना सीखा। आखिर में दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है ना। देखो, हमको क्या करना है, 3.4 और 5 के साथ हमको क्या करना है, 25.2 के साथ हमको यहाँ पर जोड़ना है। तो पहला वाला जो नंबर है मेरे प्यारे भाई, जैसा लिखा है उसको वैसे लिख दो। क्या लिखा हुआ है, 3 दशमलव में यहाँ पर 4 5 लिखा है, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारा दशमलव, इसको दशमलव के नीचे आपको इस तरह से उतार लेना है। ठीक है ना। दशमलव के नीचे दशमलव उतारना है। अब देखो, दशमलव के बाद क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। ठीक है ना। अब दशमलव के पहले क्या है, 25 है, तो यहाँ पर दशमलव के पहले आपको 25 इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है ना। फिर इस तरह से आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है और यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है जिस तरह से हम लोग यहाँ पर नॉर्मल वाला जोड़ करते हैं। देखो, 5 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर 4 2 कितना होता है, 6 होता है, तो हमें 6 कर देना है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर दशमलव लगा है, तो आपको दशमलव इस तरह से आपको 1 लिख देना है। ठीक, दशमलव लगा देना है। अब देखो, यहाँ पर 5 3 कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख देना है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर दशमलव का यहाँ पर जोड़ करते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो। अब मैं आपको सिखाऊंगा घटाव कैसे करते हैं। घटाव भी बहुत आसान है। पहला वाला जो नंबर जैसा लिखा है उसको वैसे आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखा है, 25 दशमलव में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है ना। लिखा, अब क्या करना है, पहले इस दशमलव को आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे इस तरह से उतार लेना है। अब देखो, दशमलव के बाद क्या है, यहाँ पर 8 और 5 है, तो आपको यहाँ पर 8 5 इस तरह से लिख देना है। अब देखो, यहाँ पर दशमलव के पहले क्या है, हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर दशमलव के पहले 2 आपको लिखना है। इस तरह से आपको लाइन खींचना है। इसके बाद आपको यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगा देना है। अब इसको घटा लेना है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर 5 के ऊपर कुछ नहीं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 0 लगा सकते हो। ठीक है ना। चलो, अब देखो, यहाँ पर 0 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक उधार ले जाएगा, तो उधार लेगा तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो मेरे प्यारे भाई क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर ये 5 बचेगा। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर 2, इसको एक उधार दे तो 2 के पास कितना बचा हुआ है, यहाँ पर 1 बचा हुआ है। क्या बचा है, 1 बचा हुआ है। तो 1 में से 8 जाएगा नहीं, तो 1 भी क्या होगा, इससे एक उधार लेगा। उधार लेगा तो कहाँ लिखा जाता है, बगल में लिखा जाता है। ठीक है ना। और क्या हो गया, 11 हो गया। तो 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 3 11, मतलब यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव लगा देना है। ठीक है ना। अब देखो, 5 इसको एक उधार दिए तो 5 के पास क्या बचा हुआ है, पर 4 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। अब देखो, यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो वो यहाँ पर 2 इस तरह से लिख लेना है। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 22 दशमलव में 3 5 यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। उम्मीद है आप सबको घटाव भी समझ में आया होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा आखिर में गुणा कैसे करते हैं। आइए इसको भी सीख लेते हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर नॉर्मल वाला गुणा करते हैं उसी तरह से सेम टू सेम यही होगा। ठीक है ना। तो कैसे होगा, आइए सीखते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से पहले लिख लेना है। क्या करना है, पहले आपको लिखना है 45 में क्या करना है, हमको 25 का गुणा करना है। इस तरह से आपको नॉर्मल तरीके से लिख लेना है। ठीक है ना। अब इसको पहले गुणा कर लेना नॉर्मल तरीके से। चलो गुणा करते हैं। 5 का गुणा 5 में करेंगे, क्या होगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर 2 हासिल हो जाएगा। ठीक है ना। 5 चौक 20, 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, अब यहाँ पे इस 2 का गुणा करना है, तो पहले यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं। ठीक है ना। और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा। 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 और 0 के यहाँ पर 2 ही रहेगा, और यहाँ पर 9 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ये दशमलव लगाना है। तो दशमलव कैसे लगाते हैं, देखो, दशमलव के बाद जितने भी अंक है उतने उतने अंक को पहले गिन लेते हैं। दशमलव के बाद क्या है, 1 अंक है, तो आपको पीछे से 1 अंक को छोड़कर आपको दशमलव लगा देना है। देखो, यहाँ पर 5 1 अंक होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, दशमलव लग जाएगा। मतलब यहाँ पर 112.5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दशमलव का गुणा करते हैं। उम्मीद है आप सबको दशमलव का गुणा करना आ गया होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा दशमलव का आखिर में यहाँ पर भाग कैसे करते हैं, इसको भी सीख लेते हैं। ठीक है ना। चलो, अब देखो, यहाँ पर क्या करना, 2 का भाग किसमें देना है, हमको यहाँ पर 48.64 में देना है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर 2 का भाग किसमें देना है, आपको 4 में देना है। 2 का पाला ऐसा पढ़ो कि यहाँ पर 4 है। 2 के पाले में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 2 लिखना है। 2 दूनी कितना होता है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखना है। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। देखो, 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं
बचेगा, क्या बचा है यहाँ पर 8 बचा है, तो आपको यहाँ पर 8 लिख देना है, ठीक है ना। फिर से वही करना है, 2 का पाला आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 8 ही आ जाए या फिर 8 से छोटा है, लेकिन 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 के बारे में 8 कितनी बार में आता है, 4 में, 2 चौके 8, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 लिखना है और यहाँ पर क्या करना है, 8 लिख के इसको घटा देना है, ठीक है ना। देखो 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, दशमलव, इस दशमलव को क्या करना है, यहाँ पर उतार लेना है। अब क्या बचा, 6 बचा, तो इसको 6 को यहाँ पर नीचे उतार लेना है, ठीक है ना। फिर से वही करना है कि 2 का पारा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 6 ही आ जाए या फिर 6 से छोटा, लेकिन 6 से बड़ा नहीं होना है। चाहिए 2 के पारा हम कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए, देखो 2 3 कितना होता है, 6 होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर 6 लिख के इसको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है ना। तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या बचा हुआ, 4 बचा, तो इस 4 को हम लोग नीचे लाएंगे, ठीक है ना। फिर से आपको वही करना है, ठीक है ना। 2 का ऐसा पड़ा या फिर 4 ही आ जाए, या फिर 4 से छोटा लेकिन 4 से बड़ा नहीं होते। 2 के बारे में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर 4 लिख के इसको क्या करना है, घटा देना है। देखो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया मेरे प्यारे भाइयों, कि यहाँ पर सीख लिया दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया मेरे प्यारे भाई, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।